बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या आपको थकावट है, बाल गिर रहे हैं, या आपकी याददाश्त कमज़ोर हो रही है, या आपको कोई दिल की प्रॉब्लम पड़ी है, तो ये सब की सब विटामिन B12 की कमी की खामोश इलामात हैं। आज मैं आपको 5 ऐसे खानों का ज़िक्र करूँगा कि जो विटामिन B12 की कमी को दूर कर सकते हैं। इसके अलावा इसके फ़ायदे कौन कौन से सोर्सेज़ हैं और वो कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो 85% अफराद करते हैं जिसकी वजह से विटामिन B12 की कमी हो जाती है। बैलेंस डाइट ना खाने की वजह से आप में विटामिन B12 की कमी हो जाती है। अब देखना ये है कि आप किस ग्रुप के अंदर आते हैं। क्या आप में खून की कमी है, एनीमिया है, यानी कि अगर विटामिन B12 कम होगा तो रेड ब्लड सेल्स नहीं बनेंगे जिसकी वजह से एनीमिया हो जाएगा। या क्या आपको याददाश्त आपकी प्रॉब्लम है, आपकी याददाश्त कमज़ोर हो जाती है, या आपके जो हैं बाल गिर रहे हैं। एक वो भी ग्रुप है जिसमें कि बाल भी बहुत ज़्यादा गिरते हैं और विटामिन B12 की कमी की वजह से जो है आपकी स्किन बहुत ज़्यादा रफ़ हो जाती है। या आपको एक ऐसा ग्रुप है कि जिसमें हम देखते हैं कि दिल के अफराद हैं जिनको दिल का बहुत ज़्यादा मसला है, तो उनमें होमोसिस्टीन एक ऐसा अमाइनो एसिड है जो इसकी के कमी हो जाती है विटामिन B12 की वजह से। तो इनमें से आप किस ग्रुप के अंदर आप फिट आते हैं। अब मैं आपको सोर्सेज के बारे में बताऊं कि विटामिन B12 हमें कहाँ कहाँ से मिल सकता है। हम देखते हैं कि कुछ लोग वेजिटेरियन हैं, यानी कि कुछ मज़ाहिब भी हम देखते हैं कि वहाँ उन मज़ाहिब में लोग गोश्त नहीं खाते। साथ ही साथ कुछ खित्ते के भी लोग ऐसे हैं कि जो गोश्त नहीं खाएंगे और ज़्यादातर वेजिटेरियंस हैं। तो ऐसे अफराद में विटामिन B12 की बहुत कमी होती है। इसके अलावा हम देखते हैं कि अंडा एक बहुत अच्छा विटामिन B12 का सोर्स है। साथ ही मछली, फ़िश, सॉल्मन फ़िश, इसमें बहुत अच्छी मिकदार में विटामिन B12 पाया जाता है। इसके साथ ही हम सीरियल्स, सुबह का नाश्ता तो हम करते ही हैं, तो सीरियल्स, ब्रेकफास्ट सीरियल्स बहुत अच्छे हैं। तो अब जैसे कि आगे ईद भी आ रही है, तो ईद के त्यौहार पे हम सवैयाँ खाते हैं। तो सवैयाँ जो हैं इसमें ये विटामिन B12 बहुत अच्छी अमाउंट में पाया जाता है। अब मैं आपको कुछ ऐसी गलतियों के बारे में बताऊंगा, मिस्टेक्स के बारे में बताऊंगा जो ज़्यादातर लोगों से सरजर्द हो जाती है, जिसकी वजह से उनमें विटामिन B12 की कमी हो सकती है। ज़्यादातर लोग फोर्टिफाइड ग़िज़ाओं का इस्तेमाल नहीं करते, और उसके बाद अगर वो खाना बना भी रहे हैं जिसमें विटामिन B12 अच्छी क्वांटिटी में पाया जाता है, लेकिन वो खाने को ओवर हीटिंग कर देते हैं। जब ओवर हीटिंग करेंगे तो विटामिन B12 जो है उसमें कम हो जाएगा। अब हमें पता है कि विटामिन B12 जो है ये सब्जियों में तो नहीं होता। अब जो वेजिटेरियंस हैं, जो वेगीज़ हैं, वो जब ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो उनमें भी ये विटामिन B12 की बहुत ज़्यादा कमी हो जाएगी। 3 मिस्टेक्स का तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन चौथी मिस्टेक जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और आजकल हम देख रहे हैं बहुत कॉमन है कि वज़न कम करने के लिए कुछ अफराद क्रैश डाइट करते हैं। अब जैसे आगे ईद आ रही है, ईद के ऊपर हम देखेंगे कि ईद के बाद लोगों के कई प्लान्स होते हैं, तो उसमें वो क्रैश डाइट करेंगे। क्रैश डाइट इस हद तक करेंगे कि उसके अंदर बैलेंस डाइट का इस्तेमाल नहीं करते। तो ऐसे अफराद में भी देखा गया है कि विटामिन B12 की बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है। अगर हमें विटामिन B12 की कमी की इलामात महसूस हो रही हैं तो हमें चाहिए कि अपने मॉलेज या जो डॉक्टर साहब हैं हमारे, उनको दिखाएं, उनसे कंसल्ट करें, और अगर वो एडवाइस करें तो हमें विटामिन B12 के टेस्ट करवाने चाहिए। अगर उसमें अमाउंट उसकी जो है रेशो कम आ रही है तो उसके मुताबिक हमें ये सप्लीमेंट्स का इस्तेमाल करना चाहिए,
یا اگر ہم ویجیٹیرین ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم گوشت کا استعمال کریں. گوشت ہم کسی بھی فارم میں لے سکتے ہیں. مچھلی جو کہ میں نے بتایا سالمن بہت اچھی کوانٹٹی اس میں ہوتی ہے وائٹامن B12 کی، تو وہ ہم کھا سکتے ہیں. ہمیں انڈا استعمال کرنا چاہیے اور ایسی غذا کو اپنے ڈائٹ پلان کا حصہ بنانا چاہیے جس میں وائٹامن B12 اچھی کوانٹٹی میں پایا جاتا ہے. ایسے افراد جن کے مذاہب میں گوشت کھانا منع ہے، ان میں وائٹامن B12 کی بہت زیادہ کمی دیکھی گئی ہے. ان افراد کو چاہیے کہ یا تو یہ سویا ڈرنکس کا استعمال کر سکتے ہیں اور ڈرنکس کر سکتے ہیں، آلمنڈ کا استعمال کر سکتے ہیں. آلمنڈ میں وائٹامن B12 بہت اچھی مقدار میں پایا جاتا ہے. اس کے ساتھ یہ بینز کھا سکتے ہیں. لیگیومز کا زیادہ سے زیادہ استعمال کریں، تو اس طرح سے ان لوگوں میں وائٹامن B12 کی کمی کم سے کم دیکھنے میں آئے گی.